हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जॉब्स टुडे में। दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग फिर से बात करने वाले हैं बिहार विधान परिषद 2020 की जो 29 दिसंबर को इंटरव्यू हुई है, उसकी क्वेश्चन हम लेके आ चुके हैं, जो कि ऑफिस अटेंडेंट की है। विज्ञापन संख्या मैं बता दूं 7/2019 की है, और 8/2019 की जो है वह आप सभी का इंटरव्यू ख़त्म हो चुका है। आप सभी को जैसा कि पता ही होगा, ये जो अभी इंटरव्यू चल रही है वो 21 दिसंबर 2020 से चल रही है। और बहुत सारे कैंडिडेट जो है वह अब मैसेज कर रहे हैं कि उनका जो है वह एडमिट कार्ड तो आया ही नहीं, इंटरव्यू कैसे हो रहा है। तो उन सभी को बताना चाहूँगा कि आप लोग कंटिन्यू चैनल पे नहीं बने रहते हो, इसके कारण ये आप लोग को जो है पता चला है कि इस तरह की कोई बात है। क्योंकि मैं हर एक वो अपडेट जो वेबसाइट पे आती है या विधान परिषद के द्वारा दी जाती थी, हम अपडेट करते थे। जो हमारे चैनल के माध्यम से रेगुलर रहते होंगे उनको अच्छे से पता होगा। तो दोस्तों, जो कैंडिडेट का अभी तक अगर एडमिट कार्ड नहीं आया है या उनका गुम हो चुका है, तो दोस्तों उनका अब कोई यहाँ पे जो है वह तरीका नहीं है कि उन्हें जो है दोबारा अब एडमिट कार्ड मिल सके। ठीक है, क्योंकि डाउनलोड जहाँ से एडमिट कार्ड होती थी उसकी तो लिंक ही बंद कर दी गई है। अब कोई जो है वहाँ पे व्यवस्था नहीं है। मैंने ट्राई करा था, बहुत सारा स्टूडेंटों का जो है बचा हुआ था, तो उनको लेके मैंने सोचा था कि जो इसकी ऑफिशियल जो ऑफिस है वहाँ पे कांटेक्ट किया जाए, तो वहाँ भी कांटेक्ट किया था, लेकिन वहाँ से भी जो है कोई अच्छी सी रिस्पांस नहीं आई थी। ठीक है, तो इसलिए मैं बताना चाहूँगा जिनका जो है नहीं आया है, अब उनका जो है वह एडमिट कार्ड आने भी वाला नहीं है। तो आप लोग जो है इसका इंतज़ार ना करें, अपना जो है नेक्स्ट जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें लगे रहें। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे आज की जो है विधान परिषद की जो इंटरव्यू है ऑफिस अटेंडेंट की, उसकी क्वेश्चन के ऊपर। दोस्तों, 29 दिसंबर की ये सभी शिफ्टों की क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छी यहाँ पे क्वेश्चन हम सभी को मिली है। एक क्वेश्चन थी जो कि मैंने जो है कल जो वहाँ पे मिस्टेक से जो है टाइप हुआ था, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो चुका था, तो वो भी मैं आपको अंदर जाके वीडियो में बता दूंगा। दोस्तों, लेके चलते हैं आपको सबसे पहले क्वेश्चन पे और वहाँ पे सभी जानकारी देते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहली क्वेश्चन आती है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, हमें कई बार जो है क्वेश्चन ये जो है क्वेश्चन कमेंट किया गया था दोस्तों के द्वारा बताने को। तो और ये क्वेश्चन जो है आज एक कैंडिडेट से भी पूछा गया है, और जो कैंडिडेट ये कमेंट करते कि ये सब नहीं पूछा गया है, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जो है काफ़ी सारे स्टूडेंटों का नंबर जो है वहाँ पे कमेंट किया गया है। अगर आपको हम पे ट्रस्ट नहीं होता है तो आप कृपया करके उनसे पूछ ले, ठीक है। उसके बाद अगर आपको लगता है कि हाँ इसी तरह की क्वेश्चन पूछी गई थी और यही क्वेश्चन पूछी गई थी, क्योंकि एक स्टूडेंट का वहाँ पे इंटरव्यू नहीं होता है, पर डे जो है करीब आपको जो है 850 से लेके जो है 1200 बच्चों का जो है वहाँ पे 4 शिफ्टों में इंटरव्यू होता है। एक शिफ्ट में करीब जो है वहाँ पे 200 से जो है 250 के बीच का आंकड़ा रहता है स्टूडेंटों का। ठीक है, तो आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि पहले आप लोग जो है देखिए समझिए, ठीक है। अगर उसके बाद अगर आपको कोई चीज़ यहाँ पे गलत लगे तो फिर आप कमेंट किया कीजिए। वैसे ही नहीं कि देखा नहीं वीडियो और क्वेश्चन पता नहीं चला, आप लिख दो कि ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, इस तरह की कोई बात थी। ठीक है, तो ये मत कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे सबसे पहला आज का क्वेश्चन जो है कि श्री नीतीश कुमार किस सदन के जो है सदस्य हैं, तो इसकी सही आंसर हो जाएगी विधान परिषद की। ठीक है, आप सभी को पता होगा विधान परिषद के जो है वह सदस्य हैं श्री नीतीश कुमार जी, क्योंकि क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि नीतीश कुमार जो है वह किस सदन के सदस्य हैं। ठीक है, तो मैंने एक वीडियो में बताया था विधान मंडल, ठीक है, तो वो विधान मंडल जो है जो विधान परिषद है वह विधान मंडल का ही सदस्य मतलब एक जो हिस्सा है। ठीक है, इसलिए मैंने उस टाइम वो आंसर मारा था। लेकिन आप बता सकते हैं वहाँ पे विधानमंडल या विधान परिषद, दोनों में से कुछ भी बता सकते हैं, लेकिन सही आंसर आपका यही होगा विधान परिषद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आप ऑफिस अटेंडेंट के बारे में क्या जानते हैं। दोस्तों, ऑफिस अटेंडेंट का काम पूछा जाने का यहाँ पे मेन मोटिव था क्वेश्चन का, तो मैंने जो है एक वीडियो में बताया भी था कि ऑफिस अटेंडेंट का जो है वह क्या काम होता है। ये जो है ग्रुप डी लेवल का जो है वह जॉब है, तो इसमें आपकी जो है कोई क्लर्कियल काम नहीं करवाया जाएगा। आप सिंपल भाषा में वहाँ पे बता सकते हैं कि यह एक जो है वह ग्रुप डी की वैकेंसी है, मतलब जॉब है, जिसे हमें जो है वह एक फाइल को जो है एक टेबल से लेकर दूसरे टेबल तक पहुँचाना होगा। हो सकता है तो आपको किसी को वहाँ पे जो है पानी भी पिलाना पड़ सकता है। तो आपसे कहीं ये भी पूछा जाए क्या आप पानी पिला सकते हैं, तो आप वहाँ पे हाँ ही जवाब दोगे या दीजिएगा, जो भी कैंडिडेट है। ठीक है,
बस ये दो लाइन ही अगर आप बोल देते हैं तो वो वहाँ पे समझ जाएंगे कि हाँ ये जो ऑफिस अटेंडेंट की वैकेंसी है ग्रुप डी वाली, इसका क्या मतलब है, उनको अच्छे से पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि बिहार में विधान परिषद में कितने सीटें हैं। दोस्तों 75 सीटें हैं। और कितने मनोनीत सदस्य हैं और कितने गवर्नर के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ये सब मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है, तो ज़्यादा डिस्कस नहीं करने वाले हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। और कुछ डिटेल में बता दूँ, विधान परिषद में जो है 75 सदस्य हैं। अगर विधानसभा की अगर बात करें तो उसमें जो है टोटल 243 सीट हैं। अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में टोटल जो है 40 सीटें हैं बिहार में, और राज्यसभा में टोटल 16 सीटें हैं। ठीक है, और विधान परिषद में 75 सीटें, ये सभी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप इंटरव्यू देने जो है वह कहाँ आए हैं। तो ये जो है आप इंटरव्यू देने कहाँ आज आए हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है यानी कि जहाँ आप जो है इंटरव्यू देने के लिए आए हैं उस जगह क्या है, क्योंकि विधान परिषद और विधान परिषद जो परिषद और विधानसभा जो है वह दोनों ही जो है वह सटी सटी जगह है। ठीक है, तो आप लोग को एक आइडिया होना चाहिए कि विधान परिषद का इंटरव्यू है। ठीक है, तो विधान परिषद में ही होगा, तो आप लोग बता सकते हैं कि बिहार विधान परिषद में इंटरव्यू देने के लिए आए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन 2 बार यहाँ पे होगा, आप लोग देख लीजिएगा कि किसकी तरह से वहाँ पे क्वेश्चन पूछी गई, इसलिए मैंने 2 बार यहाँ पे लिख दिया है। नेक्स्ट यहाँ पे है कि बिहार विधान परिषद को जो है इंग्लिश में क्या कहते हैं। दोस्तों बिहार विधान परिषद का जो है इंग्लिश में बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता है। अगर सभा की बात करें तो असेंबली कहा जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात करें, आपसे जो है लेजिस्लेटिव का यहाँ पे जो है वह इंग्लिश पूछा जा सकता है। जो भी कैंडिडेट इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो वो ध्यान रखिएगा, आपसे जो है वहाँ पे लेजिस्लेटिव का जो है वह इंग्लिश पूछा जा सकता है कि लेजिस्लेटिव को जो है इंग्लिश हिंदी में क्या कहते हैं, या काउंसिल को हिंदी में क्या कहते हैं, या आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो लेजिस्लेटिव है उसका स्पेलिंग आप बताइए, या काउंसिल है तो उसका आप स्पेलिंग बताइए। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों कि बिहार विधान परिषद के सचिव कौन है। यहाँ पे परिषद का सचिव पूछा गया है, तो श्री विनोद कुमार जी हैं बिहार विधान परिषद के सचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में विधान परिषद की संख्या जो है वह कितनी जो है राज्यों में है। यहाँ पे कितना होगा, मिसप्रिंट है, थोड़ा देखिएगा, मिसप्रिंट नहीं मतलब मिसटाइपिंग है। तो भारत में विधान परिषद में जो है कुल कितने राज्यों में जो है विधान परिषद हैं, तो मैं बताना चाहूँगा कि 2018 तक जो है वह टोटल जो है यहाँ पे वह 7 ऐसे राज्य थे जहाँ पे विधान जो है वह परिषद थी। ठीक है, लेकिन जैसे ही 19 हुई तो उसमें जो है वह जैसे जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश बनी, तो उस टाइम जो है उसमें भी थी, तो विधान परिषद ऑटोमेटिक वहाँ से हट गई थी। ठीक है, तो अब जो है वह टोटल संख्या जो है 6 है। और पूछा गया था कि राज्यों के नाम भी बतावे, कौन कौन से राज्य में है, तो वो जो है क्वेश्चन भी वहाँ पे पूछा गया था, तो इसलिए मैंने जो है सभी राज्यों का नाम भी लिख दिया। देखिए आंध्र प्रदेश पहला, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं बिहार, उसके बाद कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो इन सभी जगहों पे जो है वह विधान परिषद हैं, और इस सभी के ऊपर मैंने जो है एक डेडिकेट वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए, आप लोग जाके देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि 2 अंग्रेजी भाषा के न्यूज़पेपर की जो है नाम बतावे, यानी कि जो इंडिया में चर्चित है यानी फेमस है, उन जो है वह अंग्रेजी अखबार का नाम बताइए। तो सबसे पहला आप बता सकते हैं हिंदुस्तान टाइम्स। ठीक है, ये एक न्यूज़पेपर इंग्लिश का है, इंग्लिश भाषा में है, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है इंडिया में। ठीक है, उसका जो है इंडियन एक्सप्रेस, ये भी एक जो है वह न्यूज़पेपर इंग्लिश का है जो कि फेमस है। इन दोनों का आप नाम बता सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे अभी इंग्लिश जो है पढ़वाया नहीं जाता है, न्यूज़पेपर नहीं पढ़वाया जाता, तो इसलिए नाम ही आपसे जो है पूछ लिया गया, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार विधान परिषद का जो है गठन कब हुआ था। तो ये मैंने कई बार बताया है, 1912 ईस्वी में इसका गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के वित्त मंत्री कौन है। तो वित्त मंत्री वर्तमान में जो है वह श्री तारकिशोर प्रसाद जी हैं। ठीक है, अगर बात करें इन्हीं के बारे में तो ये जो है वर्तमान में वह उप मुख्यमंत्री भी हैं बिहार के। ठीक है, उप मुख्यमंत्री बिहार में 2 हैं, तो ये सब चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। यहीं पे अगर बात कर ले कि जो गृह मंत्री हैं बिहार के वो कौन है, तो वो श्री नीतीश कुमार जी हैं जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि बिहार विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे। क्या क्वेश्चन है, बिहार विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन है। ये 4-5 बार जो अभी तक आ चुका है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, श्री राजीव रंजन प्रसाद जी हैं। ठीक है, श्री राजीव रंजन प्रसाद जी हैं जो बिहार विधान परिषद के प्रथम सभापति थे। ठीक है, कौन थे, सभापति श्री राजीव रंजन प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष कौन है।
तो श्री अवधेश नारायण सिंह जो है वह बिहार विधान परिषद के जो है अध्यक्ष हैं या सभापति कह सकते हैं या स्पीकर भी आप कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि आप अभी कहाँ हैं। जैसे मैंने बताया था अगला क्वेश्चन जो था इससे पहले वाले में जिसमें पूछा गया था कि आप अभी जो है कहाँ इंटरव्यू देने के लिए आए हैं, और यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया था एक स्टूडेंट से, आप अभी कहाँ हैं। ये यहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए कहाँ आए ये नहीं पूछा गया, लेकिन आप बताएंगे वहाँ पे भी बिहार विधान परिषद में जो है अभी हैं वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के पश्चिम चंपारण में कौन सी फसल अधिक होती है। ये क्वेश्चन जो है उन स्टूडेंट्सों से पूछा गया था जो पश्चिम जो है वह चंपारण से आए थे कैंडिडेट। तो उनसे जब पूछा गया कि आप किस ज़िले से हैं, मतलब कहाँ से आए हैं, तो वो उन्होंने जो इस डिस्ट्रिक्ट का नाम बताया था और वो यही के हैं विद्यार्थी। और जो है उन्होंने उन्हीं से जो है ये क्वेश्चन पूछा गया कि आपके ज़िले में जो कौन सी जो है वो फसल अधिक होती है, तो वहाँ पे गेहूँ और चावल होती है अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है कि बिहार की जो महिला साक्षरता दर है वह कितनी है। तो वो वर्तमान में जो है वह 51.5% जो है बिहार में महिला साक्षरता दर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है बिहार की कुल आबादी कितनी है। ये पूछी गई थी बिहार की कुल आबादी कितनी है। 10,40,99,452। ये एक जो है वह बिहार की कुल जो है आबादी का जो है यहाँ पे नंबर है। आप जो है इनमें से कुछ मिली जुली चीज़ें बता सकते हैं, जैसे 10,40,99,000 समथिंग ऐसे बता सकते हैं। एग्जैक्ट अगर आपको नहीं भी याद है तभी चलेगा, ठीक है। लेकिन आप लोग जो है ये आगे का जो है तीनों जो है वो ज़रूर बोलिएगा। 10,40,99,452, ठीक है, इस तरह से आप बता सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है कि पिछले बार जनगणना कब हुई थी। यानी पूछा गया, पूछने का मतलब है जो पिछले बार जनगणना हुई है वो कितने ईस्वी में हुई थी। तो वो जो है 2011 में हुई थी, आप सभी को पता होगा। और यहाँ पे जो है अब बात करते हैं कि इससे पीछे कब हुई थी, तो आप जो है वह 10 साल फिर पीछे कर लीजिए तो आपको जो है 2001 यहाँ पे देखने को मिलेगी। ये कल वाले जो है क्वेश्चन में पूछा गया था कि जनगणना जो है वो कितने वर्षों के अंतराल पे होता है। अगर आपसे कभी पूछा जाए तो आप बताना 10 वर्षों के जो है अंतराल पे जनगणना होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में प्रमंडल की संख्या कितनी है। ठीक है, कमिश्नरी आपसे पूछ लिया जाएगा। ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो सोचिए इस तरह से फेवरेट क्वेश्चन है जो इंटरव्यू लेते हैं उनका, तो इसलिए ये क्वेश्चन की आदत जो है वह खातिरदारी आप लोग कीजिए। तो दोस्तों इसकी सही आंसर जो है वो 9 हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो है प्रमंडलों का नाम भी पूछा गया था, तो नाम क्या क्या था यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं। जो टोटल नाम थी वह कौन कौन सी, तो मैंने आपको जो है यहाँ पे बताने के लिए बता रहा हूँ कि टोटल जो बिहार में जो प्रमंडल है उसकी संख्या 9 है। और सबसे पहला जो है वह सारण है, उसके बाद भागलपुर, मुंगेर, तिरहुत, दरभंगा, पटना, कोसी, उसके बाद मगध लीजिए, उसके बाद पूर्णिया, ठीक है। तो ये 9 जो है प्रमंडल है और इसी में जो बहुत जो 4-5 करके ऐसे करके डिस्ट्रिक्ट भी आती है। और अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 38 यहाँ पे ज़िले हैं, 101 अनुमंडल है, ठीक है। अगर प्रखंड की बात करें दोस्तों तो 534 प्रखंड हैं और पंचायत 8471 हैं। गांव की बात करें तो 45,103 गांव है, ठीक है। तो ये सभी मैंने पिछले वीडियो में बताया था, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है क्वेश्चन कि कृषि मंत्री भारत का जो है कौन है। क्वेश्चन क्या था थोड़ा ये समझिए, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया था कि किसान आंदोलन अभी हो रही है, ठीक है। तो आप बताइए कि भारत के जो है कृषि मंत्री जो है वह कौन है, ये पूछा गया था क्वेश्चन इस तरह का। लेकिन मैंने शॉर्ट में लिखा कृषि मंत्री, तो इसलिए मैंने सोचा पूरी जानकारी आपको दे दूं। श्री नरेंद्र सिंह तोमर जो है वर्तमान में भारत के जो है कृषि मंत्री हैं। और अभी जो है वह कृषि आंदोलन क्यों हो रही है, देखते हैं कितने स्टूडेंटों को पता है इसके बारे में। प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा और कहाँ पे हो रही है, ठीक है। तो ये सभी डिटेल अगर आपसे हो सके तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपकी जो है वह जो आपको याद होगा तो आपकी और जो है वह रिवीजन हो जाएगी। और हमें भी पता यहाँ पे चलते रहे कि कितने जो है वह स्टूडेंटों को इसके बारे में ज़्यादा जानकारी है। हो सकता है कि आपसे इसी के बारे में अगले जो है इंटरव्यू के डेट में आपसे पूछ लिया जाए, तो इसलिए मैं आप सभी को बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे बिहार में कितनी जो है महिला आरक्षण प्रतिशत है, यानी कि बिहार में कितना प्रतिशत महिला आरक्षण है। तो आप सभी को पता होगा पहले बिहार सरकार की तरफ से जो है वह पुलिस में जो महिलाओं को 35% की जो है आरक्षण दी जाती थी। लेकिन अब जो है बिहार सरकार ने एक जो अध्यादेश जारी करके बताया है कि हर एक सेवा में जो है महिलाओं को बिहार में 35% की आरक्षण दी जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि पूछा गया था एक जो है क्वेश्चन कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था, ठीक है। कल की ये क्वेश्चन थी
और मैंने जो है उसका कल शायद गलत आंसर दे दिया था। यानी मैं बताऊं कि मैंने वहाँ पे जो है वह 1754 लिखा था, लेकिन एक्चुअल वहाँ पे जो उसकी सही आंसर हो जाएगी, बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। ठीक है, उसके बाद थोड़ी सी आप डिटेल में इस क्वेश्चन के बारे में बता दूँ। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, और उसका जो है वह रहनुमाई कर रहा था जो हेक्टर मुनरो था, ठीक है, उसके द्वारा जो है अगुवाई कर रहे थे। मीर कासिम था, ठीक है, उसके तरफ से भी यहाँ पे रहनुमाई कर रहे थे। और वो जो है वर्तमान में उस समय जो है बंगाल के नवाब थे। और अवध के जो है सिराजुद्दौला और मुग़ल बादशाह शाह अली द्वितीय, इन तीनों का जो है एक जो है वह ऐसे कह सकते हैं, इन तीनों का जो है सेना एक तरफ था और उधर जो है वह ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है वह सेना एक तरफ था। आप लोग वैसे यहाँ पे एक फ़ोटो आ रहा होगा, वो देख के समझ सकते हैं। और तब जो है इनके बीच युद्ध हुआ था, ठीक है, तो उसमें लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ही जीती थी। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। आप जो है बक्सर का युद्ध काफ़ी फेमस हो चुकी है, और इसका डेट आप लोग अच्छे से याद रखिए, 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था। दोस्तों ये आज की जो है आखिरी क्वेश्चन थी। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपका भी इंटरव्यू कल है या परसों है या जिस भी डेट में है, तो डेट के साथ अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों एनटीपीसी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको सभी एनटीपीसी के जो है वह वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो 28 दिसंबर और 29 दिसंबर को सभी शिफ्टों में पूछी गई क्वेश्चन है। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते फिर अगली वीडियो में।